हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एक्टिविटी विद रूमा। आप सब कैसे हो? वो पूरी आप सब बहुत ही अच्छे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तो चलिए, मैं आज जो जिस विषय पे बात कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये मुझे लगा कि आपसे शेयर करना जरूरी है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है। मेरे काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उन्होंने ये सॉल्व आउट किया है, और मेरी सिस्टर जो है उन्होंने, उसका भी यही प्रॉब्लम हुआ था। जो मैरिज करने के बाद उसे भी बेबी होने में प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स के द्वारा उसका भी इजीली बेबी हो चुका है। तो मुझे लगा इस बारे में आपसे शेयर करूं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सप्लीमेंट्स है। ये आप वीडियो एंड तक देखिएगा। जो प्रॉब्लम पहले आप जानिए कि किस लिए पेरेंट्स नहीं बन पाती हैं। आजकल की लेडी माँ बनने में उन्हें प्रॉब्लम होता है, पहले ये जान लीजिए क्यों होता है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है हार्मोनल डिसबैलेंस। सेकंड होता है जो हमें शादी जो है ना वो लेट मैरिज ना करके 20 से 25 तक की कोशिश करना चाहिए कि शादी कर लेना चाहिए। इसके बाद आजकल का जो रेगुलर हमारा जो मेडिसिन खाते हैं ना, कुछ भी बात हुआ 16 से 25 साल तक की लड़कियां जो है वो क्या करती हैं, कुछ भी सर दर्द होगा तो सेरेडोन ले लिया, या फिर गैस हो रहा है तो जो भी मतलब सर्दी का मतलब जो मार्केट में मिला वो दवाई ले लेके खाते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका जो साइड इफेक्ट होता है, इससे भी इनफर्टिलिटी आती है। थर्ड जो है वो है अभी मोबाइल, लैपटॉप इसका जो रेडियो वेव्स होता है उसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी होता है। तो इससे जो प्रॉब्लम आता है उससे क्या होता है, हमें जो नॉर्मली जो ग्रोथ होता है वो खराब हो जाता है, हमारा जो सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो इनसे बचने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो जितना हो सके लैपटॉप को आप दूर रखिए, दूर से काम कीजिए। कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना, ड्रिंक करना, स्मोक करना। जेंट्स काफी लोग जो है ड्रिंक स्मोक करते हैं, और लेडीज भी ये तो फैशन बन चुका है, ड्रिंक करना है, स्मोक करना है। तो अगर आप माँ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इन चीजों को छोड़िए, इन्हें बिल्कुल भी मतलब टच मत कीजिए। उसके बाद जो होता है वेट गेन करना। अभी काफी लोग जो होता है थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है, वेट गेन करें, पीसीओडी हो रहा है। तो इन सब से बचने के लिए सबसे पहले आपको बॉडी को जो है ना, बॉडी को तैयार करना होता है कि हम माँ बने। और थॉट प्रोसेस, जब आप सोचते हैं कि मुझे माँ बनना है तो आप ये सोच लीजिए कि जी हाँ, मैं माँ बन चुकी हूँ। मेरे अच्छे थॉट्स, मेरे बच्चे को मैं लेके आ रही हूँ, स्कूल से लेके आ रही हूँ, यहाँ से लेके आ रही हूँ, हॉस्पिटल से लेके आ रही हूँ, अच्छा सा पोस्टर मैंने घर में लगा के रखी है, और मैंने मतलब सोच लीजिए कि मैं माँ बन चुकी है। तो ब्रेन को ये मैसेज पहुंचता है कि आपका जो सिस्टम है ये नॉर्मली क्या होता है, रिपेयर होता रहता है। उसे भी ये लगता है हाँ इसे माँ बनना है। तो नेगेटिविटी मत लाइए, बिल्कुल भी पॉजिटिव होइए, बिल्कुल भी सोचिए कि मुझे माँ बनना है, तो ये आप जरूर बन सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या आपको करना है और कैसे करना है। हमारे पास ये जान लीजिए कि देखिए, डॉक्टर के पास आप काफी ट्रीटमेंट करवा चुके, बहुत सारे इंजेक्शन ले लिए हैं, काफी सारे पैसे खर्च कर चुके, लाख रुपए खर्च कर चुके, लेकिन इसके बाद भी फायदा नहीं। तो ये ट्राई कीजिए, जरूर ट्राई कीजिए। पहले आप समझिए कि क्यों और क्या किस लिए होता है। और जो है ना, सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो पहले ये जान लीजिए कि विटामिन A, B, C, D, E, F एंड P, M, O, ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। तो विटामिन A का सोर्स जो है हमारे पास क्रील ऑयल है। विटामिन B का सोर्स स्पिरुलिना है, जो मेरे पास है, मैं दिखा रही हूँ। जो सप्लीमेंट मेरे पास है मैं वो दिखा रही हूँ। विटामिन B का सोर्स है स्पिरुलिना। तो हमें विटामिन A चाहिए। विटामिन A के लिए हमारे पास है क्रील ऑयल, बहुत ही अच्छा रिच सोर्स ऑफ विटामिन A है, वो ले सकते हैं। उसके साथ ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है, तो बहुत अच्छा काम करता है। तो जो ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो जो हमारा इम्यूनिटी पावर है, जो हमारा न्यूट्रिएंट जो है वो सारा ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है। तो अगर पाइपलाइन को आप क्लीन करेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है क्रील ऑयल में, तो जरूर क्रील ऑयल दीजिए। सेकेंड, विटामिन B के लिए आप स्पिरुलिना दे सकते हैं। रेगुलर 2 स्पिरुलिना दीजिए, इसमें रिच सोर्स ऑफ विटामिन B है। और ये तो सुपर फूड है, तो मैंने मतलब ये एक आप
1 या 2 अगर रेगुलर लेते हैं तो आपका जो मैंने सारा दिन का अगर जो खाना नहीं खा रहे हैं तो ये इसका जो होता है आपूर्ति घटा देता है। एंड थर्ड, रिच सोर्स ऑफ आंवला विटामिन सी। तो क्या क्या विटामिन ए, बी एंड सी, विटामिन सी जो है वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी आंवला में है। तो इसे आप 3 रेगुलर खा सकते हैं, 3 या 4 रेगुलर खा सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी किसमें है? शतावरी। शतावरी जो है ना ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। शतावरी मतलब रामबाण है, हार्मोनल डिसबैलेंस को कंट्रोल करता है। जब बेबी माने बड़ी होती है, जब उसका पीरियड स्टार्ट होता है उस समय उसका शरीर तैयार होता है। उस समय से लेकर मोनोपॉज तक, जब माँ बनना शुरू करते हैं तब से लेकर मतलब जब भी हमारा एक लेडीज का स्ट्रक्चर तैयार होता है तब से आप शतावरी दीजिए जब तक मोनोपॉज ना हो। तो शतावरी अगर आप देते हैं तो मतलब इतना कामगार प्रोडक्ट है, क्या बताऊं मैं। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, जेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। तो जरूर आप इसे यूज कीजिए। लेडीज ही नहीं, जेंट्स को भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आयरन फॉलिक जो है, फोलेट, आयरन हमारे जो सप्लीमेंट है आयरन फॉलिक, ठीक है। आयरन फॉलिक में जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। ई के लिए क्या है हमारे पास शतावरी है, इसमें विटामिन ए है, विटामिन के है। तो शतावरी एक मतलब फुल ऑफ पैकेज शतावरी है, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं फॉलेट। फॉलेट हम देते हैं, किसे देते हैं? फॉलेट देते हैं जब हमारा मतलब इनमैच्योर बेबीज ना हो, देखिए पैरालाइज ना हो, इसलिए जब हमारा बेबी माने 3 मंथ तक होता है तो उस समय हम 3 महीने तक उसे कंटिन्यू देते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप कैल्शियम दीजिए रेगुलर। हमारे कैल्शियम में जो है 250 mg इंटरनेशनल यूनिट है एक। ये अगर आप 3 रेगुलर खिलाते हैं तो एक्स्ट्रा आपको कुछ बाहर से कैल्शियम खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मल्टीविटामिन के लिए हम क्या देते हैं? कॉम्बायोटिक दे सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास है कोएंजाइम Q10। Q10 जब मतलब मैंने एग्स नहीं बनते हैं, इस हालात में आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अगर आपका स्ट्रक्चर खराब है तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बॉडी तैयार हो रहा है लेकिन आप फर्टिलिटी नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आप जरूर आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ज्ञानोडर्मा। तो मतलब हमारे पास जो है काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स को आप मतलब प्रेग्नेंट होने से पहले देखकर आप प्रेगनेंसी तक रेगुलर खा सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि जो बच्चा है वो हेल्दी आएगा आपके पास। और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी। तो विटामिन ए के लिए क्रील ऑयल, विटामिन बी के लिए स्पिरुलिना, विटामिन सी के लिए आंवला, विटामिन डी के लिए कैल्शियम, विटामिन ई के लिए शतावरी, विटामिन एफ के लिए जो है फोलेट, आयरन एंड फॉलिक एसिड। एंड उसके बाद होता है ओमेगा 3 के लिए आप दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं। एंड क्यूंजम Q10 जो है बहुत अच्छा क्यूंजम Q10 है, ये बहुत ही फायदेमंद है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है अगर आप रेगुलर 3 मंथ्स आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो वो असंभव केस भी संभव हो सकता है। तो इस वीडियो के थ्रू उन सभी लेडीज के लिए ये एक वरदान होगा जिनके पास ये समस्याएं हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, काफी कुछ कर चुकी है। तो जरूर ट्राई कीजिए, जरूर इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। स्पेशली ये वीडियो का मतलब ये नहीं है कि इसे व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं है, प्लीज आप ट्राई करके देखिए। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हमारे घर में ही ऐसा हुआ है। इससे प्रॉब्लम हो रहा था, बेबी हो नहीं रहा था, लेकिन जब अभी हंसते खेलते बेबी की मम्मी है। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और आगे क्या वीडियो देखना चाहेंगे आप जरूर शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, मैंने कहा जैसे कि एक सीरीज बनेगा मदरहुड के बाद, एक 2-2.5 साल के बच्चे से लेकर 80 इयर्स तक के क्या क्या आप लोगों को सप्लीमेंट लगेगा, मैं एक सीरीज बना रही हूँ। तो आप जरूर इसे देखिएगा, ये आपको बहुत फायदा करेगा। थैंक यू वेरी मच।